हेलो एवरीवन, ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें मैं आपको सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने वाली हूँ। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं वर्ड्स के थ्रू बता नहीं पाऊँगी। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें हमेशा लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ मैं और उसका आप जवाब देते हैं। सो कुछ ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस आज मैं डील करने वाली हूँ जो आपको बेनिफिट होंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब पहला मैंने पूछा था मुझे पैसों की तंगी है, तो अगर आप बोल रहे हैं मुझे पैसों की तंगी है मतलब आपके पास पैसे तो हैं बट कम हैं, तो आपके पास पैसे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो आप इसको बहुत तरीक़ों से बोल सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, और दूसरा आप बोल सकते हैं आई एम टाइट ऑन मनी, या आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम हैविंग फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ हम एक ईडीएम के थ्रू इसे एक्सप्रेस करते हैं आई एम ब्रोक। सो आई एम ब्रोक का मतलब है आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पूरे ख़त्म हो चुके हैं पैसे। अगर ये वर्ड आप कहीं सुनते हैं कि आई एम ब्रोक, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसों की कमी है। इसका मतलब होता है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पूरे पैसे आपके ख़त्म हो चुके हैं, तब आप बोलेंगे आई एम ब्रोक। अब कुछ लोगों ने मुझे फिनेंशियल क्राइसिस भी लिख कर भेजा था कॉमेंट्स में। सो ये जो क्राइसिस वर्ड होता है या क्रंच वर्ड होता है, ये हमेशा गवर्नमेंट या कंपनीज यूज़ करती हैं जब उन्हें पैसों की प्रॉब्लम होती है। जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो गई या टैक्सेस कम आ रहे हैं, तब वो जो है स्पेंड नहीं कर पाते अपनी जनता में, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वी आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल क्राइसिस। या कभी कभी इसे मनी क्राइसिस, कैश क्राइसिस और कैश क्रंच भी बोला जाता है। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी या तंगी है, तो आप जो मैंने 2 फ्रेज बताए हैं इनका यूज़ कर सकते हैं आप। सेकेंड वर्ड मैंने पूछा था मनहूस। तो मनहूस का मतलब वो होता है कि जो बैड लक लेके आए, जो अनलकी हो। तो इसे आप 2 तरीक़ों से बोल सकते हैं। सपोज आपको बोलना है कि वो मनहूस है, तो आप बोल सकते हैं शी इज़ जिंक्स्ड। या कोई घर मनहूस है तो आप बोल सकते हैं कि द हाउस इज़ जिंक्स्ड। और सेकेंड वर्ड है ऑमिनस। सो ऑमिनस का भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि मनहूस है या बैड लक लेकर आएगा। सो ऑमिनस या जिंक्स्ड, ये 2 मुझे लगता है कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा बताना हो कि कोई चीज़ मनहूस है। थर्ड मैंने पूछा था नमक हराम। सो नमक हराम का मतलब होता है जो डिसलॉयल हो या जो लॉयल्टी शो ना कर पा रहा हो, तो आप इसे सिंपली एक वर्ड में बोल सकते हैं ही इज़ डिसलॉयल। या अगर आपको हायर इंग्लिश में बोलना है, जैसे कि कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था, तो आप ट्रेटर या ट्रेचरस ये भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन था मॉक का मतलब हिंदी में क्या होता है। सो कई लोगों ने बोला मॉक एंड टीज सेम होता है। सो ये दोनों सेम नहीं होते हैं, और टीज जो होता है वो मॉक से अलग है। टीज एक्चुअली हम फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो टीजिंग करते रहते हैं छोटी मोटी, मतलब ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होता, ये जस्ट फन वे में हम किसी को टीज करते रहते हैं, तो उसे चिढ़ाना बोलते हैं। और मॉक का मतलब एक्चुअली होता है कि किसी का मजाक उड़ाना। सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, और आई विश कि आप जो है इसी तरह से आंसर करते रहें, और जब आप आंसर करते हैं ना तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। सो आई एम होपिंग कि आप जो है पार्टिसिपेशन करेंगे आगे शॉर्ट्स जो मैं डालने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको अच्छे नॉलेजेबल लेसन्स जो है फ्यूचर मिलने वाले हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो वहाँ पे एक पेज बनाया है मैंने, लेटर बेटर 01, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे, और उसमें मैं हर दिन एक क्विज़ डालती हूँ जिसे सॉल्व करने से आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे कनेक्टेड।